असो ये जो चैप्टर है रिसोर्सेस, अब इस चैप्टर का कहानी, अब देखो रिसोर्स का मतलब क्या होता है बता सकते हो? रिसोर्स का मतलब देखो, रिसोर्स चैप्टर क्लास 10th में भी है, सेम चैप्टर। तो मैं तुमको जो रिसोर्स का डिफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं मैं, जो किताब 10th की किताब में मिलेगा, इसको अच्छा डिफिनेशन। रिसोर्स वो अच्छा जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस रिसोर्स को यूज करने का। रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल, ऐसा रिसोर्स सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। हाँ, रिसोर्सेस नाम है चैप्टर का। इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, रिसोर्स वो अच्छा जो कॉस्ट में भी कम पड़े। जाने रिसोर्स का डिफिनेशन लिखा होगा। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। ऐसा कोई भी चीज जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स को, तो रिसोर्स का कुछ कहानी है। रिसोर्स ऐसा जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, कुछ और कंडीशन है। इकोनॉमिकली अफोर्डेबल, इसका मतलब मेरा, मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं रेलवे का, और या तुम बात करते हैं फ्लाइट का, तो रेलवे और फ्लाइट में रेलवे एक अच्छा रिसोर्स है। रिसोर्स रेलवे का कॉस्ट कम है, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए। मतलब रिसोर्स वो अच्छा जो हर किसी के रिच में होना चाहिए, हर कोई अफोर्ड कर सके। वो लिखो आराम आराम थोड़ा थोड़ा। रिसोर्स वो अच्छा जिसको हम टेक्नोलॉजी से यूज कर पाए। मान लो फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जैसे हमारा कोई दूसरा प्लेनेट है और हम जाके भी नहीं जा सकते, तो रिसोर्स जो होना चाहिए टेक्नोलॉजिकली, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वर्ड, ये वर्ड क्लास 10th में भी यूज होगा। ये 10th क्लास के हिसाब से डेफिनेशन है। और इतना स्टैंडर्ड, इतना टेक्नोलॉजिकल यूज करने पर टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर सकते हैं उनको। ये 10th के एनसीईआरटी में लिखा है ये सब वर्ड। और बात करें एक चीज और, रिसोर्स की क्वालिटी, रिसोर्स जो होना चाहिए कल्चरली एक्सेप्टेबल। मान लो फॉर एग्जांपल एक गन होता, खाने को एक रिसोर्स है, तो ये हम रिसोर्स के कैटेगरी में क्यों नहीं क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि उससे क्या, जनरली उससे डिस्ट्रक्शन होता है। रिसोर्स ऐसा जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। तो इतना नाम नजदीक हो, तो अब चलते हैं रिसोर्स के थोड़े क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा थोड़ा। तुम घर में पढ़ोगे, किताब में एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन दिया तुम्हारे किसी भी बुक में। ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, अब तुमको पता है सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन करे, एक होता है ऑन द बेसिस ओरिजिन, रिसोर्स किस टाइप का होगा। जैसे एक रिसोर्स होता है बायोटिक, एक होता है ए बायोटिक। बायोटिक रिसोर्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स एक रिसोर्स है, लिखा जाए तो प्लांट से पता है वो सब कुछ मिलता है, हमें खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। एनिमल एक रिसोर्स है, एनिमल से तुम बहुत सारा, मान लो काऊ है उससे मिल्क ले रहे हो, सीप से ऊन ले रहे हो, एनिमल एक रिसोर्स है। आए बायोटिक रिसोर्स में लैंड वाटर सॉइल कुछ भी बोल, इवन ये भी रिसोर्स है जो इंसान का बनाया हुआ है, ये भी रिसोर्स है इंसान का बनाया हुआ है। ज्यादा अच्छा बायोटिक क्या लिखो, सनलाइट, लैंड, एयर, वाटर, और आम नाम थोड़ा सा रिसर्च। अब रिसोर्स का डीप टाइप, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, अलग अलग टाइप का रिसोर्स लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे।
अब इसके बेसिस पे दो टाइप्स। अब देखिए हम क्या बोले, बोला था असिस्टिव में वेल डिफाइंड था, सजा के लिख दे रहा हूं मैं। इससे फायदा होगा कि तुम स्कूल में पढ़ोगे, वहां तुम्हें अंडरलाइन किया जाएगा। अब बाद में बोला जाएगा होमवर्क घर से बना के ले आना अपने से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स है, बायोटिक रिसोर्स ए बायोटिक रिसोर्स, वो तो बराबर अब बायोटिक में रिसोर्स मतलब पूरा लिविंग रिसोर्सेस आएगा। मतलब यहाँ पे पूरा बायोटिक बोलते हैं, बायो आ गया मतलब लाइफ आ गया। यह ऐसा रिसोर्स होगा जिस रिसोर्सेस में लाइफ होगा। बायोटिक रिसोर्स होगा ऐसा रिसोर्स होगा जो ऑब्टेंट होता है किसी लिविंग बीइंग से, हो सकता है। फॉर एग्जांपल बायोटिक रिसोर्स में सबसे अच्छा उदाहरण होगा प्लांट्स, एनिमल रिसोर्स है हमारे लिए। इवन तो वो पता होगा एक और चीज, ह्यूमन भी रिसोर्स है अपने आप में, पता है ना। इंसान सबसे अच्छा रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स जानते हो, ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक देश है जापान, जिस देश के पास कुछ नहीं है, ना तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ना ही मिनरल्स है, तब भी वो देश आगे है क्योंकि ह्यूमन बीइंग वहां का ज्यादा अच्छा है और इंसान वहां खूब ज्यादा मेहनती होता है। तो ह्यूमन बीइंग में अच्छा रिसोर्स है। क्लास 9 के एसएसटी में एक चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स, ए बायोटिक रिसोर्स। ऐसा कोई रिसोर्स जो नॉन लिविंग बीइंग से बनता हो। तो हम आराम से कुछ फिर सुनेंगे। ये जो रिसोर्सेस होता है जो ऑब्टेंट होता है फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग से मिलता है रिसोर्सेस। आज का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो नेचर में मिला है हमें रिसोर्सेस, एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, यहां तक कहानी हो गया रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, मतलब ओरिजिन के बेसिस पे। को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन रिसोर्स का लिखते हैं कि कुछ ऐसा रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट हो जाता है। लिखो आराम से, लिखो। मतलब आज ज्यादा यूज करो कल खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा भी रिसोर्सेस होता है। एकदम आराम से थोड़ा फिर आगे चलते हैं। एक रिसोर्स का टाइप पता है जो एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे वो बोलते हैं ना, तो बोलते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जैसे एग्जांपल तुम सनलाइट है, कभी खत्म नहीं होगा, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर जनरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्योर वाटर नहीं लेंगे तो प्योर वाटर कम हमारे पास, नॉर्मल पानी बहुत है,
ओशियंस इतना ज्यादा है। और नॉन रिन्यूएबल है कोल पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल बन जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लेता है। तो फिर आगे चलते हैं, और फिर आगे उसके बाद तुमसे ये करना है, सुनना है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब होता है कुछ खत्म हो जाए, उसके बेसिस पे टाइप लिखे जा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज जो खत्म हो जाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एक ही बात सुनेंगे, सुनने का काम एक ही बार करेंगे, बता रहा हूं, लिख थोड़ा क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होगा? ऐसा रिसोर्स जो अर्थ पे प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है, इतना है जो खत्म नहीं होगा, मतलब दोबारा आ जाएगा। हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, जो तो एक ही बोला था मैंने, क्या बोला था कि साइंस में बहुत सजा सजा के लिखूंगा, लगेगा किताब जो सजाया जा रहा है। इसलिए ये जो लिख रहा हूं ये सब चीज ना, इसको घर पे समझदार हो गए ना, किसी सेपरेट कॉपी में ही लिख लेना, क्योंकि मैथ्स में कटिंग होगा, उसके लिए मैथ पहले अलग कॉपी में करना। ये तुमको ऐसे लिख दे रहा हूं मैं ना कि तुम्हारा का फाइनल एग्जाम आएगा, जब बात कर रहा हूं सीधा अगले साल फरवरी के टाइम, मार्च के टाइम, उस समय भी तुम्हारा साथ दे दे। इसे इतना सजा से लिख रहा है, जैसे किताब सब में छपता है वैसे लिख रहा है। अभी रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसा कोई रिसोर्स जो अर्थ पे प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है, इसको जल्दी रिन्यू किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई रिसोर्स, हमारे अर्थ पे बहुत है ये रिसोर्स, जनरली बहुत सारा है, और इसको तुरंत रिन्यू किया जा सकता है, मतलब खत्म होने का शॉर्टेज नहीं है। इस रिसोर्स के एक और नाम बोलते हैं, जानते हो? इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट होने वाला। इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट नहीं होने वाला। जैसे एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? खत्म होना, ये खत्म हो जाएगा, इसको बोला जाता है कुछ जगह एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। लिखते टाइम हैंडराइटिंग वाइटिंग सब कुछ वेल मेंटेन है, मतलब कॉपी छप रहा है, इतना अच्छा से लिखो, मोती की तरह हैंडराइटिंग की जैसा। और कटिंग वटिंग एकदम ना हो, एकदम ग्रामर कटिंग सब कुछ अच्छा, कुछ देखते रह जाए। रिन्यूएबल रिसोर्स में हो जाएगा सनलाइट, वाटर हमारा वही है, रिन्यूएबल ही समझ लो, खत्म होना नहीं चाहिए। एयर बहुत है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट इतना है, खत्म नहीं हो सकता। देखो फॉरेस्ट रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट का अलग कहानी है, कहानी, लेकिन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन ज्यादा कर दोगे तो नॉन रिन्यूएबल बन सकता है। डिफॉरेस्टेशन अगर ज्यादा कर दिए तो, ज्यादा पेड़ काट दिए तो नाम लिखो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जो कि लिमिटेड अमाउंट में है।
और लिखो लिखो, बैठ कैसे गया, लिखते हैं, लिखो आराम से, लिखो 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 लिखो। लेना कहाँ गया ये इतना ही शांति रहता है, ये मेरा अपना मार्केट है, ये इतना ही शांत रहता है। इसमें नाम पे देखिएगा मिलियंस में रीच है गूगल पे। और जो मैं मुझे भीड़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम शांत माहौल, जितना पड़ा हुआ है सही है। एकदम आराम, देखो थोड़ा लिखो लिखो, फिर सुनना चालू कर देना, आराम से लिखो। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे अर्थ में तो लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। एक ऐसा रिसोर्स है, रिसोर्स विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। बात करोगे कोई भी देख के शॉक हो जाता है, मैंने पता नहीं इतना शांति से कैसे कोई बैठता है, कोई बिलीव नहीं कर पाता है कि बच्चा पढ़ रहा है, इतना शांत कैसे है कोई। ये मेरे साथ हर क्लास में होता है, 11th में मिलोगे, 12th में मिलोगे, कभी लगेगा नहीं कभी बात हो रहा है, कुछ नहीं बोलते हम, शांत हर क्लास। हाँ हाँ, सब में ऐसा ही होता है। ये लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पे ये ऐसा इसलिए हो पाता है ना, मैं किसी को बैठने का टाइम नहीं देता हूं। मैं एक तो लिखते जाता हूं कभी कभी, उसका तुरंत बोलूंगा सुनना चालू कर दो। मैं दिमाग खाली नहीं छोड़ता हूं किसी का, तभी ना कोई बात करता है स्कूलिंग में कहीं पे भी, क्योंकि वहां पे लोग क्या करता है, दिमाग खाली छोड़ देता है बच्चे का, बच्चा भटक जाता है। अथवा लिमिटेड अमाउंट में इसको क्या बोलेंगे, ये जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता, ये जल्दी बन जा रहा है, ये जल्दी बोल रहा, आप थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा लिखो, इसको तुमको सुनाना है अभी, तो लिखो। चलो आराम से लिखो, थोड़ी बात सुनाना है तुम्हें। किसी ने नंबर को 4 बार देखा था गूगल पे, उसके बाद कॉल किया था। मैं नंबर को अगर देख के छोड़े पता चल जाता है मुझे कौन कहां से दिख रहा है। मेरे नंबर का बहुत खासियत है, मुझे 4 मिनट पहले ही चलो, कॉल अभी बजा नहीं, कॉल पता चला इंसान कॉल करने वाला है मुझे, तो ये कॉल करने में पहले पता चल गया, उसका नंबर सब मिल गया मेरे पास, कॉल आने से पहले पता चल जाता है मुझे भाई। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसको कैन नॉट बी रिन्यूड इजीली, इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो इसको बोला जाता है इसको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। नो, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जो रिसोर्स जल्दी रिन्यू हो गया है, ज्यादा अच्छा। इसको जो लिखा है ना एग्जॉस्टिबल, इसको इनएग्जॉस्टिबल बना लो, ये इनएग्जॉस्टिबल होना चाहिए। ये जो लिखे है ना, एग्जॉस्ट होना मतलब होता है कोई चीज खत्म होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ये जो खत्म ही नहीं होगा जल्दी। ये जो लिखे है इसको चेंज करो, ज्यादा अच्छा, इनएग्जॉस्टिबल होना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना, इनएग्जॉस्टिबल खत्म नहीं होना, रिन्यू खत्म नहीं होता है। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में है, ये जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता। जो रिन्यू नहीं समझता क्या होता है, एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट होगा, इसको लिख लो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और इसको एग्जॉस्ट, ये है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल तो बताया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल जानते हो कैसे बनता है, जैसे डायनासोर, हाँ, जैसे डायनासोर से चीज जो बहुत साल पहले मरा होगा, तो उस केस में कोल जो होता है प्लांट्स का रिमेन्स होता है, बहुत साल पहले कोई प्लांट होगा, कन्वर्ट हो गया, डिके हो गया। अब पेट्रोलियम एनिमल्स का होगा, तो थोड़ा वाली को फिर थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, तो इसके बाद एक ही बात सुनेंगे। ये रिसोर्स का भी दो होता है, ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्ट के बेसिस पे। अब एक फॉसिल फ्यूल आया, तो फॉसिल फ्यूल जो होता है, तो हम थोड़ा लिखो तो फॉसिल फ्यूल्स। अब पता है इस फ्यूल्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जैसा अभी पता है इंडिया में
लोग कुछ लोग गैस खोज रहा है, एलपीजी सिलेंडर, वो यही तो फॉसिल फ्यूल ही तो है। कोई है जिसको नहीं मिलता है, कोई कोई इंसान होता है जिसको नहीं मिलता है सिलेंडर, अब मिल गया है किसी को, यही, पहले इसको नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। फॉसिल फ्यूल जो है वो रिमेन्स होता है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। पता है हमारे अर्थ के अंदर 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। नीचे के लेयर में इतना गर्मी है ना, उसको कन्वर्ट करता है फ्यूल में। अर्थ में बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर है। डेड प्लांट्स एनिमल्स का रिमन्स है जो एग्जिस्ट करता था अर्थ पे। सुनाना लिखो, चलो सुनाने, अच्छा सुनने, तो इतने लिखो तो पहले, इतना ही बहुत है तुम्हारा सुनने के लिए अभी। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लाखों साल पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करता था। ये होता क्या, अर्थ पे इतना टेम्परेचर हाई है नीचे, जैसे अर्थ से बताया तुमको, लावा बनता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर सबसे ज्यादा अंदर का जो एरिया है अर्थ का, सबसे लेयर जो है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो इतने पहले सुनाओ कुछ थोड़ा, इतना ही बहुत है थोड़ा सुनाने के लिए। ये सबसे अच्छा, ये फायदा क्या है इसका, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होता है इसका, मतलब एनर्जी ज्यादा देता है पेट्रोलियम। जैसे किसी चल जाओ एलपीजी गैस के इसके पास, पेट्रोल पंप पे, और एक माचिस फेंक दो पेट्रोल पंप पे, क्योंकि यही तो फायदा है इसका, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। तुम इवन तुम सीएनजी की गाड़ी में बैठे हो, सीएनजी में, सीएन उतार देता है, क्यों उतार देता है? हाँ, कभी ब्लास्ट हो सकता है। अब सीएनजी के गाड़ी में बैठो, कंप्रेस नेचुरल गैस तुमको उतार देगा बाहर। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और ये सब, ये एक ऐसा चीज है ना, जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का जितना भी देश है जिसके पास पैसा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है तेल, उसी का पैसा है। लेकिन एक नुकसान होता है फॉसिल फ्यूल से, तुम्हें पता है ना, फॉसिल फ्यूल क्या करता है, पॉल्यूशन करता है। ये पता है ना कि तुम कोयला जलाओगे तो पॉल्यूशन होगा। जैसे पता है तुम दिल्ली जाओगे, दिल्ली में बहुत सारा सीएनजी का गाड़ी चलता है, एलपीजी का गाड़ी बंद है, पेट्रोल डीजल का। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करवाता है, जनरली एयर पॉल्यूशन करवाता है ये। और तो पता है पॉल्यूशन होता है एलपीजी, ये पेट्रोल डीजल का जो गाड़ी है उससे पॉल्यूशन क्रिएट कर जाता है। लिखो, ऊपर से लिखो, लिखो 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 लिखो, लिखे दो सुनाने। बस एक फायदा क्या है इसका, फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू एक वैल्यू होता है, मतलब कि कम जलाओ कम एनर्जी, तो थोड़ा अमाउंट जलाओ ज्यादा एनर्जी मिलेगा। जैसे लोग एलपीजी पे क्यों पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कि लकड़ी पे खाना नहीं बनाना चाहता है, लकड़ी का जो खाना होता है उसको बनाने में तुमको टाइम लगता है, उसके बाद खाना उतना सही भी नहीं बनेगा। और एलपीजी ज्यादा बेटर बना देता है, एलपीजी में एनर्जी ज्यादा देता है, थोड़ा जलाओगे एनर्जी आ जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल्स के पास एक चीज ज्यादा होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होता है ना कि किसी भी फ्यूल को जलाओगे, कुछ अमाउंट जलाओगे, कितना एनर्जी मिल जाएगा। और इतने बस लिखो थोड़ा थोड़ा, बस आपको आप चलेंगे याद करने इंस्टॉलमेंट में, याद कर एक ही रात, एक बार मत सुनाओ पूरा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, लिखो ना, कहानी सुनाते जो, लिखो लिखो।